Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success, and today we are going to study a new topic under chapter 1, that is meaning of macroeconomics and its scope. Students, हमने लास्ट वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उनके फीचर्स, स्कोप, सब कुछ हमने देखा है. तो नाउ वी विल बी स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. लास्ट टाइम जब हमने माइक्रो के बारे में बोला था, मैक्रो भी थोड़ा सा हमने टच किया था, थोड़ा उसके बारे में बातें तो हुई थी. दैट मैक्रोज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज, दैट मीन्स इन टोटल, इन एग्रीगेट, टुगेदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेज एंटायर इकोनॉमी. मतलब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल, नॉट इन पार्ट्स, नॉट इन इंडिविजुअल. हम पूरा इकोनॉमी को लेकर उसका स्टडी करेंगे. सो दैट बेसिकली व्हाट इट मीन्स. ठीक है. नाउ व्हाट डज इट डील विथ? इट डील्स विथ टोटल एम्प्लॉयमेंट. टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हमको जानना है इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी, हाउ इट इज हैपनिंग, तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी. नेशनल इनकम, हर टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अगर हमको जानना है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मदद, उनकी मदद लेंगे, उस थियोरी की मदद लेंगे. नेशनल आउटपुट, द टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन बाय द फर्म और द इंडस्ट्री इन द कंट्री, वो जानना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे. टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द कंट्री, फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो ये टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स. सी, जनरल प्राइस लेवल मतलब हमने माइक्रो में पढ़ा था सिंगल प्राइस, है ना, सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स हमने पढ़ा था. यहाँ पर हम जनरली सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस हम पढ़ेंगे. मे बी इट इज एसेंशियल गुड्स, मे बी इट इज यूजेबल गुड्स, मे बी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल. हम हर चीज का प्राइस लेवल और उसका इंटरेस्ट रेट्स पढ़ेंगे. तो इन्फ्लेशन पढ़ेंगे जब प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज ड्यू टू डिमांड इंक्रीजेस, ट्रेड साइकिल्स, ओके, बिजनेस फ्लक्चुएशन, चेंजेस इन द बिजनेस. तो इन सब चीजों के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी की जरूरत पड़ती है, जिसके बेसिस पर हम, जिसके हेल्प से हम पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली आप लास्टली एक टर्म बोल सकते हो, एक सेंटेंस बोल सकते हो, दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ इन टोटल एज अ होल. ठीक है. सो आई थिंक मीनिंग इज क्वाइट क्लियर, है ना. लेट अस गो टू द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट. और जो पहला डेफिनेशन जिन्होंने दिया है वो है J.L. Henson. So what does J.L. Henson tells us? Students, let's see. Macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates. तो इस पर तो हमारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है. He added one word here extra, that is large. As when we talk about aggregates, it's in huge, together, large, as a whole, isn't it? So he says that it considers the relationship between large aggregates such as, again the same points will be coming up. Volume of employment हो गया, total amount of savings हो गया, investment हो गया, total income हो गया, या national income हो गया. ठीक है. So this is about the definition. There is one more definition, students. Let's see who has brought the definition. Professor Carl Shapiro. What Carl Shapiro says, macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. Now I have just started with the meaning ना, तब से मैं यही बोल रही हूँ कि that macroeconomics किससे डील करता है कि functioning of the economy as a whole. As a whole economy को हम देखते हैं together, एक individual units या कुछ नहीं, पूरा together, isn't it? So that's what he focuses. तो यहाँ पर आपको याद रखना है that Professor Carl Shapiro tells us that he is concentrating that economy as a whole. ठीक है. तो you all can see the chart here, children. Let us study the scope of macroeconomics, isn't it? The first point under the scope of macroeconomics is theory of income and employment. अब इसको हम थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करते हैं. बहुत ही सिंपल है.
वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से आप थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी जान सकते हो। वहां पर वो थ्योरी यूज होती है। कैसे यूज होती है? पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वो कहते हैं कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी यूज करोगे तो वो हमको हेल्प करेगी नेशनल इनकम मतलब टोटल इनकम इन द कंट्री फाइंड आउट करने के लिए, टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री फाइंड आउट करने के लिए। और ये जो भी फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस। ओके, जो भी चेंजेस होते हैं इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब इनके रीजंस क्या है, क्या कॉजेज क्या है, किसके वजह से ये इतने चेंजेस होते हैं कि इनकम कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गए, लोगों को दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये रीजन क्या है, ये कम होने की रीजन क्या है, ये स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करती है। अगर हमको एम्प्लॉयमेंट के बारे में डीपली जानना है स्टूडेंट्स, देन वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड टू फैक्टर्स। और वो दो फैक्टर्स है कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन कैसे एम्प्लॉयमेंट को रिलेटेड है, हाउ टू यू विल अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड। एक तो कंजम्पशन फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंजम्पशन मतलब क्या, वी ह्यूमन बीइंग्स इन द सोसाइटी वी कंज्यूम लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जब हम कंज्यूम करते हैं जो असेंशियल गुड्स है उनका डिमांड जो है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द बेसिक नीड्स ना, जैसे मिल्क, बटर, घी, ये जो असेंशियल्स है ये तो चाहिए, तो इनका कंजम्पशन क्या है होता ही रहता है। बट देर आर सम गुड्स टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयमेंट कैसे लोगों से छूटता है, अगर ये हमको जानना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए, तो हमको ये पता लगना चाहिए कि डिमांड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स आर देयर और नॉट। डिमांड ज्यादा रहेगी तो गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो सेल्स ज्यादा होंगे। डिमांड ज्यादा रहा तो गुड्स तो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोड्यूस होंगे ना, तो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंपनी प्रॉफिट्स ज्यादा मिलेगी, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स मिले तो द कंपनी विल एक्सपांड देयर बिजनेस। कंपनीज एक्सपांड करेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेस डालेंगे ना, तो वहां पर लोगों की जरूरत पड़ेगी फॉर द जॉब। तो जब वो लोग जॉब के लिए अपॉइंट हो जाएंगे तो इससे हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम गोज विद द इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑल्सो। द मोर यू इन्वेस्ट, ऑब्वियसली अगर उस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई भी प्रॉफिट मिलता है तो दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज अ प्रॉफिट। उस प्रॉफिट से आप यू कैन स्टार्ट अगेन पुटिंग बिजनेस, इंडस्ट्रीज। Okay, it is investment in any field. It may be in shares, it may be in mutual funds, it may be in construction, it may be in production, it may be anywhere. Nowadays अब क्या करते हैं लोग, they are also putting investment in cricket, IPL में invest कर देते हैं, या people are investing in entertainment business, sports में invest कर देते हैं। तो अब ये एक बिजनेस बन चुका है, इजंट इट? लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है इफ इट इज प्रॉफिटेबल। तो द मोर प्रॉफिट्स यू गेट थ्रू इन्वेस्टमेंट, द मोर थिंग्स यू विल पुट इनटू एग्जीक्यूशन। इट मे बी फैक्ट्रीज, इट मे बी कंपनीज। तो ऐसे इंडस्ट्रीज, कंपनीज ज्यादा होने लगे तो ऑब्वियस है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के मदद से you are able to study or you are able to understand how the level of employment is determined. And one more important thing is theory of business cycle is also an important part of income and employment. बहुत सही है ना। business cycle क्या है? बिजनेस साइकिल यही है कि द मोमेंट यू ब्रिंग द गुड्स, रॉ मटेरियल्स, फिर वो आप प्रोड्यूस करते हो, गुड्स रेडी करके आप बेचते हो, बेचने के बाद कंपनी को प्रॉफिट्स मिलता है, फिर कंपनी फिर से इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर। द मोमेंट द कंपनी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर, इसका मतलब डिमांड तो भरपूर है ना मार्केट में, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनको प्रॉफिट्स मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या है, दे विल प्रोड्यूस मोर। द मोमेंट द बिजनेस इज बहुत हाई इन डिमांड, देयर इज अ बूम इन द मार्केट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा ना लोगों को। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक द पॉइंट्स आर क्वाइट क्लियर, है ना। ठीक है, लेट अस गो टू द सेकेंड पॉइंट,
theory of general price level and inflation. Children, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक यूनिट के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि ये माइक्रो नहीं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है. मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन हाउ जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन इट. मतलब अब हम एक प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके प्राइजेस के बारे में बात कर रहे हैं. और ये जो चेंजेस है इन द प्राइजेस, जो चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, वो कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना. मे बी सम आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स, सम आर पैकेज्ड वेल, सम आर ब्रांडेड वेल, सम आर प्रमोटेड वेल. तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. फिर प्रोडक्ट्स उनके इस प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा क्यों है, हाई है, लो है, बी प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत अच्छा है, नहीं तो एकदम कम है. सो दिस आर द डिफरेंट वेज और वेरियस थिंग्स विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू अंडरस्टैंड कि इसके कॉजेज क्या है फ्लक्चुएशंस में जो इनमें होते हैं. एक तो सेम प्रोडक्ट होता है, ऑलमोस्ट सब्स्टिट्यूट होता है, फिर भी उस ए प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है, बी का कम होता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू स्टडी दिस. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस इज the study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation. Students, you should understand, इन्फ्लेशन वो कंडीशन है इकोनॉमी की जब कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है, मे बी असेंशियल प्रोडक्ट्स ही पकड़ के चलो, लाइक ग्रोसरीज, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, फूड, शेल्टर, जो भी है, नॉट शेल्टर एज सच बट यस सम गुड्स, उनका जब देयर इज अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, देन देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. ये इन्फ्लेशन इसीलिए भी होता है क्योंकि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, आपके वेजेस बढ़ते हैं, आपके प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स बढ़ते हैं, तो तब ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑल्सो इंक्रीज. एंड इफ देर इज अ डिमांड फॉर दोज टाइप्स ऑफ स्पेशली असेंशियल गुड्स का अगर डिमांड भरपूर है, तो इन दैट केस पीपल विल बाय ना डेफिनेटली. तो ये इन्फ्लेशन को भी स्टडी करने के लिए मदद करता है. ऑन द अदर साइड, व्हेन देर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द कंट्री, डिफ्लेशन विच वी कॉल देम इकोनॉमिकली, तो तभी भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है. अभी डिफ्लेशन होता है कि जब आप बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, इन डिमांड ही नहीं है, आपका पैसा सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है, ब्लॉक होके पड़ा है, तो इट इज अ कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन वेयर you are producing and kept it in stock but there is no demand and you have to sell them at a lower price, no option, so that is a deflation. ठीक है. The third point is theory of growth and development. Students, growth and development, ये point हम बहुत सारे points में पढ़ते हुए आ रहे, isn't it? So macroeconomics क्या करता है? It consists of the theory of economic growth and development. कि ग्रोथ कैसे करे पर्टिकुलर कंपनी, या डेवलपमेंट कैसे कर रही है, या कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, या गरीबी हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, पॉवर्टी चल रहा है, तो उसके कॉजेज क्या है, ये सब स्टडी करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है. It also suggests strategies for accelerating growth and development. Strategies मतलब what are the different factors जो utilize करने के बाद आप उस particular company का growth कर सकते हो, या growth हो सकती है in the economy as a whole, development हो सकता है. So macroeconomics helps us in the theory of growth and development. देखो, जब आप इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हो, आपको पता चल जाता है कि ये कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, सडनली अच्छा नहीं कर रही है, सडनली इट इज बिकमिंग वेरी अंडर डेवलप्ड. ओके, व्हाट आर द रीजंस? सो दे गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स. अच्छा से एक मॉडल बनाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक मॉडल जहां पर पूरे कैलकुलेशन के साथ, टेक्निक के साथ, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन के साथ, they'll come to know what where is going wrong. ठीक है. So it helps us to provide with come out with strategies. So जिससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आ जाएगी, फिर से डेवलप कर पाएगी. ठीक है. Then the last point under the scope of macroeconomics is macro theory of distribution. Students, macro theory of distribution deals
with the relative shares of rent, wages, interest, profit in the total national income. हमने ऑलरेडी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा था कि वहां पर एक यूनिट का एक फर्म का स्टडी होता है जहां पर व्हाट इफ डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो उनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, रिमेंबर। तो वहां इंडिविजुअल यूनिट्स का होता है, यहाँ क्या होगा, इट स्टडीज द शेयर्स ऑफ, deals with the relative shares of rent, wages, interest in the total national income. Now here they are studying as a whole, they are not studying one individual unit. तो मेरे अगर if there are so many companies, तो हर कंपनी के shares of rent कितना जा रहा है, wages, interest, and if I'm an entrepreneur, profit, तो हर किसी को कितना डिस्ट्रीब्यूट होके इनकम जा रहा है, इसका पता भी हम मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी से लगा सकते हैं। बिकॉज एवरीथिंग टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट द टोटल नेशनल इनकम, है ना। तो जहां जहां हम खर्च करेंगे, जहां जहां कोई भी प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, तो वहां वहां ये सारी चीजें भी देना पड़ेगा ना। तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट वेयर till the raw material has been converted into final product in the entire process. Maybe if you are setting up a factory जहां पर आप रेंट पे करते हो, वेजेस लेबर्स को देते हो, इंटरेस्ट लोन ले चुके हो कैपिटल पर, या खुद का प्रॉफिट है, जो भी है, सो यू विल नो कि रेंट, हाउ मच डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर सिनेरियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट में कितना चला गया, वेजेस में, इंटरेस्ट में, मेरे पास कितना आया। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हेल्प्स, it's basically a theory of distribution which helps us to understand कि कितना कहाँ पे distribute हुआ है। So I think students, this is a very simple point here to understand, because overall it constitutes to the national income, but we'll get a proper view कि कहाँ पर क्या क्या distribute हो क्या आया है to constitute in the national income, ठीक है। So I think today's video will definitely might have helped you to understand the meaning of macroeconomics and the scope of macroeconomics. ठीक है students, so that's it in this video. If the concepts obvious है, ये statement तो मैं बोलती हूँ, concepts are clear, kindly like, share and subscribe, and very soon I'll be bringing more videos on obvious on all the subjects. Till then, thank you so much.